नमस्कार श्रोताओं, आशीष चतुर्वेदी का सादर अभिवादन। शुभ संध्या। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान आ चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो लॉरी यानी केजीएमयू के हृदय संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज हमने इनको आमंत्रित किया है एक बहुत ही खास मुद्दे पर, एक गंभीर मुद्दे पर। हम अक्सर देखते हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि लगातार जो युवा हैं उनमें हार्ट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कभी कहा जाता था कि जो वृद्ध होते थे, जो एल्डरली पॉपुलेशन होती थी, उनको उनके बच्चे, उनके बेटे लाते थे हॉस्पिटल में। आज स्थिति ये हो रही है कि बच्चों को उनके माता पिता हॉस्पिटल ला रहे हैं। कोई जिम जा रहा है, वहां पर कोलैप्स कर जा रहा है, कोई डांडिया कर रहा है वहां पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो यही हम जानना चाहेंगे कि ये स्थिति क्यों आ रही है, अचानक से क्यों इतना इसमें जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस तरह के केसेस में हो रहा है। आपके सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हृदय एक ऐसा ऑर्गन है शरीर का, एक प्रकार की मांसपेशी है जो व्यक्ति के पूरे जीवन काल में देखा जाए तो बाय बर्थ या इनफैक्ट माता के गर्भ के अंदर से छठे हफ्ते से पंप करना शुरू करती है और जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो उसी प्रकार निरंतर करती रहती है बिना कोई रेस्ट लिए हुए। तो इससे समझा जा सकता है कि हृदय ऐसा अंग है जो निरंतर काम करता है। तो इस एक प्रकार की मांसपेशी को ना कभी रेस्ट मिलता है, ना कभी आराम मिलता है। और जब भी छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की अगर इसमें कोई अगर त्रुटियां निकल आती हैं, चाहे वो अनुवांशिक हो, चाहे वो जन्मजात हो, या फिर आदतों से डेवलप हो, दवाइयों की वजह से हो रहा हो, या फिर जो रहन सहन और लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो रहा हो, तो अगर किसी भी प्रकार का इसमें इरेगुलरिटीज आती हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो वो अलग अलग लक्षणों के साथ प्रस्तुत होता है। तो कुछ बीमारियां हृदय संबंधित होती हैं जो माता के गर्भ से होती हैं, कुछ जन्म होने पे वो उभर के आती हैं, कुछ 10-12 साल की उम्र में होता है और कुछ जो है 20-25 साल की उम्र में होती हैं, और कुछ जो हम पुराने समय से सुनते आए कि हृदय रोग जनरली एल्डरलीज में होता है। अभी क्या हो गया है कि एल्डरलीज के लिए तो लॉन्गेविटी बढ़ गई है, यानी उनका जो है जीवन समय बढ़ गया है, क्योंकि हमारे पास ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो उनको प्रोटेक्शन दे देती हैं। यंग एज में अगर किसी को हार्ट रिलेटेड बीमारियां होती हैं तो उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला अगर मैं बताऊं तो जन्मजात होने वाली बीमारियां, जिसमें बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हृदय की संरचना ही इस प्रकार की रहती है कि हृदय नॉर्मल काम नहीं कर पाता, या तो उसकी मांसपेशी में किसी प्रकार का ढीलापन रहता है, किसी प्रकार के सुराख रहते हैं जो चेंबर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे गंदा खून साफ खून दोनों आपस में मिश्रित होता है, और शरीर में जब इन दोनों का मिश्रण जाता है तो प्रॉपर ऑक्सीजन की डिलीवरी सारे टिश्यूज में नहीं हो पाती है। दूसरी वजह होती है कि क्योंकि हर मांसपेशी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स चैनल होते हैं जिनके माध्यम से उनमें कॉन्ट्रैक्शन यानी खिंचाव, तनाव होता है। जब ये माइक्रो चैनल्स में या ये आयन चैनल्स में डिफेक्ट आता है तो भी कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम आता है, या फिर सोडियम चैनल्स की कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट की मांसपेशियां होती हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कोशिका होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस इस प्रकार के होते हैं, और खास बात यह है कि वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट भी उसके अंदर रन करता है जो उसको पंप करता है। तो जब वो इलेक्ट्रिक सर्किट इस प्रकार से कुछ शॉर्ट सर्किट टाइप का होता है कि वो अचानक से द्रुत गति से चलने लगे, तो वो भी एक प्रकार की बीमारी कई बार जानलेवा सिद्ध हो जाता है। साथ ही साथ अगर उसकी हृदय की मांसपेशियां एक तरफा मोटी हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और अंत में जो रखते हैं इस श्रेणी में यंग पॉपुलेशन में, वो है हार्ट अटैक। तो इतनी सारी बीमारियां जो जन्मजात होती हैं, वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स या आयन चैनल्स की वजह से होती हैं, एक श्रेणी वो, और उसके बाद एक कोने पर आता है हृदयघात यानी हार्ट अटैक। त्रिपाठी जी, लक्षण निश्चित तौर पर आते रहते होंगे और कोई भी चीज अचानक नहीं हो जाती है, पर हमारे यहाँ एक तरह के एक नेग्लिजेंसिया है या इस तरह का बिहेवियर होता है कि हम डॉक्टर के पास जब अंतिम स्टेज पहुंच जाती है तभी जाते हैं, अदरवाइज उसको टालते रहते हैं। तो वो लक्षण क्या है युवाओं में? देखिए, युवाओं में सबसे पहली चीज तो मैं प्रेरित करूंगा कि माता पिता को कि अगर आप अपने बच्चे को कभी भी एक्सरसाइज से या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर मत रखिए। पढ़ाई लिखाई के प्रेशर में कई बार हम 8वीं 9वीं के बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर कर लेते हैं, और शायद वही समय होता है कि हृदय रोग उसका उभर के आ सकता है। और नॉर्मली अगर वो कुर्सी पे बैठा रहेगा, पढ़ता रहेगा, तो शायद नहीं निकल के आएगा, लेकिन अगर वो बच्चों के साथ खेलेगा तो देखेगा कि ये मेरे बाकी दोस्त मुझसे काफी तेजी से काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी सांस फूल जा रही है, मुझे सीने भारीपन जैसा कुछ हो रहा है, आंखों में अंधेरा छा जा रहा है। इस प्रकार के लक्षण उसको खेलकूद के समय आने लगेंगे तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ, हमें किसी न किसी प्रकार की जांच करानी है। अक्सर ये देखा गया, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं में अक्सर जिनमें हृदय रोग पता चलता है वो शायद वही पहला और आखिरी बार होता है जब उनको पता चलता है। शायद उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है स्पोर्ट्स खेलते टाइम। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जिस फैमिली में फैमिली हिस्ट्री रन करती है, वहां पे बच्चों की जांच 12 साल से उनकी ईसीजी के माध्यम से या हार्ट का अल्ट्रासाउंड जो इकोकार्डियोग्राफी होता है उसके माध्यम से किसी कार्डियोलॉजिस्ट की निगरानी में जरूर 12 साल से शुरू हो जानी चाहिए। और ये उनके लिए बोल रहा हूं जो फैमिली हिस्ट्री है। जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो किसी भी युवा को
हो। आज के इस युग में जब स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज है, स्ट्रेस है, कंपटीशन का एक टाइप ए पर्सनालिटी है, नमक का सेवन ज्यादा है, जंक फूड का सेवन ज्यादा है, ऐसे में 18 साल की उम्र से नियमित कोलेस्ट्रॉल की, इको की, ईसीजी की और एक कार्डियोलॉजिस्ट के निगरानी में होलसम जांच शुरू हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी जांचें भी बता दी, तो ईसीजी क्या एक गोल्ड स्टैंडर्ड है? नहीं, ईसीजी गोल्ड स्टैंडर्ड अगर हम माने तो एक प्रकार से हम लोग अपनी लैंग्वेज मिलते हैं पुअर मैन्स एंजियोग्राफी, कि गरीब व्यक्ति एंजियोग्राफी नहीं करा सकता, लेकिन ईसीजी उसका कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे सकती है। खास करके जो ईसीजी में हमेशा हार्ट अटैक रिलेटेड चीजें नहीं होती। हार्ट अटैक होगा तो बहुत ही क्लियरली एविडेंट होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज होंगी, जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम मैंने आपको बताया, अगर उसमें एक्सिस क्यूटी जो ड्यूरेशन है वो बड़ी हुई है, तो हम जान सकते हैं बच्चे को दिक्कत हो सकती है। या एसटी चेंजेस अगर किसी प्रकार के हैं, जो वेलेंस सिंड्रोम की तरफ या ब्रुगाडा पैटर्न की तरफ, एक अलग अलग बीमारियों के नाम में ले रहा हूं, जो हमको इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस में पता चल जाते हैं। इसी प्रकार से किसी को अगर माइट्रल वॉल्व डिजीज यानी जो रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, उसके बारे में भी हम ईसीजी के माध्यम से एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम करा लेंगे तो एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि हाँ एबनॉर्मल है। नॉर्मल निकलने के बाद हो सकता है अंदर बीमारी हो, ये चीज हो सकती है, लेकिन एबनॉर्मल आ गया तो ये तो श्योर है ना कि हाँ ये एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो गई। इसलिए ईसीजी एक प्राइमरी डायग्नोसिस क्राइटेरिया हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस कितना महत्वपूर्ण है? लाइफस्टाइल डेफिनेटली बहुत लंबे समय से ये चीज बोली जाती रही है कि हृदय रोग अपने आप में एक लाइफस्टाइल डिजीज मानी गई है। रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, आहार विचार, इन सारी चीजों के बेसिस पे ही हृदय रोग का पूरा ताना बाना रहता है। अगर किसी को हृदय की बीमारी है तो भी उसको इन सारे नियमों का पालन करना है, जिसको नहीं है और उनसे बचाव करना है उनको भी इन नियमों का पालन करना है। इसमें सबसे पहले बताऊंगा अच्छे खान पान की बात, जिसमें आप हाई फाइबर डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एक रेनबो डाइट का क्राइटेरिया आता है। कई बार जापानीज डाइट बोली जाती है रेनबो डाइट, जिसमें आप मल्टीपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आप यूज करते हो। उसमें आपको सारे विटामिन एंड मिनरल्स अवेलेबल रहते हैं, जो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट, लो शुगर, फैट को एकदम से अवॉइड करने को नहीं, बट ईटिंग गुड फैट्स कैन बी गुड। ठीक है, आप अगर एक देसी घी का भी सेवन करते हैं तो इट्स गुड फैट, लेकिन अगर आप उसी की जगह एक सरसों का तेल का सेवन करते हैं, इट्स गुड फैट। ऑलिव ऑयल इज गुड फैट, बट आप किसी बटर को रिपीटेडली जो यूज किया था रेस्टोरेंट्स में उनको यूज करते हैं तो दैट्स नॉट गुड। सिमिलरली जो नट्स में फैट मिलता है दैट इज गुड। इसी प्रकार से अगर बोला जाए शुगर को भी सेवन कम से कम रखना है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी। अल्कोहल मॉडरेशन में, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एडवाइस है। इंडियन कंट्रीज में स्टिल आई थिंक अल्कोहल शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। हाइपरटेंशन का कंट्रोल करना है। मेडिटेशन, योगा एंड रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज 5 टाइम्स अ वीक। हफ्ते में 5 बार 30 घंटे की अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज, दौड़ना, तेज सीढ़ी चढ़ना, साइकिल चलाना, हल्का वेट उठाना, इस प्रकार स्विमिंग, इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं तो भी आप अपने हृदय को एक मजबूती प्रदान करते हैं। ये यंग एज से डेफिनेटली शुरू हो जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपके ओपीडी में या आपके जो कार्य क्षेत्र में किस तरह के युवा और किस किस समस्याओं को लेकर आ रहे हैं? अगर युवा पेशेंट्स की बात करें, देखिए युवाओं में जब इस प्रकार का हृदयाघात मैंने देखा है, जिनको हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स आते हैं, तो जनरली वो हमारी इमरजेंसी में लैंड अप करते हैं, क्योंकि यंग पेशेंट होता है, घर वाले भी पैनिक कर जाते हैं, और 25-26 साल का युवा तेज सीने के दर्द के साथ आता है तो हमारी इमरजेंसी में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इग्नोरेंस की वजह से 50% टाइम्स हो सकता है उनको 1-2 दिन का डिले भी कर देते हैं। जो शहरों में है वो तो जल्दी पहुंच जाते हैं, डायग्नोज हो जाता है, उनकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। लेकिन गाँव वगैरह के जो युवा होते हैं वो कई बार उसको मिस कर देते हैं, उसको नॉर्मल चेस्ट पेन, एटिपिकल चेस्ट पेन की तरह कर देते हैं। और कारण भी है क्योंकि युवाओं में हर आदमी इतनी जल्दी उस बारे में सोचता नहीं, क्योंकि हमारी ओपीडी में अगर 10 में से 8 मरीज जो युवा आते हैं वो हो सकता है एटिपिकल मस्कुलर या बोनी पेन के साथ आते हैं। लेकिन उस पेन को भी नजरअंदाज ना करना, ये मेरे हिसाब से एक मूल मंत्र होना चाहिए। एटिपिकल पेन भी है तो भी उसको आप हार्ट अटैक की तरह ट्रीट करें। नहीं निकला बहुत अच्छी बात है, निकल गया तो कम से कम उसका समय पर वाजिब इलाज हो जाएगा। और मरीज जो आते हैं वो जनरली बीपी के आते हैं। यंग एज में बीपी भी आप बहुत कॉमन है, उच्च रक्तचाप, उसके लिए भी हमें दवाइयां शुरू करनी पड़ती हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करनी पड़ती है। उसकी अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रूमेटिक हार्ट डिजीज, कंजेंटल हार्ट डिजीज, हृदय में सुराख के वीएसडी, एएसडी, ऐसे मरीज हमारे पास काफी श्रृंखला में आते हैं। डॉक्टर साहब, बस चलते चलते आपका फाइनल टेक अवे क्या है? फाइनल टेक अवे तो मेरा एक प्रकार से मुहिम है स्मोकिंग और जो वेपिंग है उनको स्टॉप करने के लिए, कि इस समय जो स्मोकिंग और वेपिंग यंगस्टर्स कर रहे हैं, भारत में पहले ये माना जाता था कि इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में 3 साल के बच्चे भी स्मोक करते थे। अब वो चीज़ इंडिया में भी मैंने कई बार देखने की 10 और 11 साल के बच्चे स्मोकिंग स्टार्ट कर दिए हैं। तो स्मोकिंग को अब यही 10 और 11 साल के बच्चे 20 साल में हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आएंगे। पहले जो 40, 30, 50, 60 साल में आती है, ये 20 साल में ये आने वाले 10 सालों में ये एक प्रकार की महामारी का रूप धारण कर लेगी, जो स्मोकिंग और वेपिंग स्कूल के बच्चे आज कर रहे हैं। तो अगर हम आज ही उसकी जड़ पे प्रहार कर देंगे तो शायद कल को हम अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। और निश्चित तौर पर एक सुखद और समृद्ध भारत तभी हो सकता है जब हमारा युवा स्वस्थ होगा और समृद्ध होगा, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इन जो बुरी आदतें हैं इनसे दूर रहेगा। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और अपने व्यस्ततम समय में से हमें भी समय दिया, हमारे श्रोताओं को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।